नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीति एक नई करवट ले रही है और मैं बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूं तो व्यक्तियों की बात गौड़ हो जाती है। बात है विचारधारा की। बिहार लंबे समय से, बल्कि आज़ादी के पहले से भी, आज़ादी के बाद से खास तौर से समाजवाद के रास्ते पर चलता रहा है। समाजवाद एक ऐसा नारा है और उसके साथ साम्यवाद भी, जो लंबे समय तक दुनिया के बहुत से देशों को लुभाता रहा है। भारत में भी बहुत से युवाओं को लुभाता रहा है और इस समाजवाद और साम्यवाद ने मिलकर जितना नुकसान भारत का किया है, शायद ही किसी और चीज़ ने किया हो। आप देखिए, अगल बगल के दो प्रदेश देख लीजिए, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी समाजवाद की हवा थी, समाजवादी नेता थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने समाजवाद का रास्ता बहुत पहले छोड़ दिया। आजकल अपने को जो समाजवादी कहते हैं, उनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो धुर दक्षिणपंथी और पूंजीवादी हैं और पूंजीवाद में भी जो पूंजीवाद का सबसे विद्रूप चेहरा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उनका समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनकी पार्टी के नाम में समाजवाद है और कहीं नहीं है। लेकिन बिहार में ऐसा हो नहीं पाया। लालू प्रसाद यादव और उसके बाद नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की जो छवि है भ्रष्टाचार से अलग, भाई भतीजावाद और परिवारवाद से अलग, उसने बिहार में समाजवाद को जाने नहीं दिया, पकड़ कर रखा, उसकी जड़ को ख़त्म नहीं होने दी। अब जो परिस्थिति बन रही है उसमें लग रहा है कि बिहार से समाजवाद की विदाई का समय आ गया है और वो विदाई नीतीश कुमार की विदाई के साथ साथ हो रहा है। लालू प्रसाद यादव, जिनके लिए समाजवाद सिर्फ एक नारा था, एक ढाल थी। लालू प्रसाद यादव का समाजवाद की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं था। उनके शुरुआती दिनों को छोड़ दीजिए, उसके बाद कभी उनका जो है समाजवाद से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार का था। उस विचारधारा पर उनका विश्वास था, गहरा विश्वास था। उस विचारधारा पर वो चले भी। लेकिन अब बिहार की राजनीति में आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार अनुपस्थित हैं। वो भले ही जो है राजनीति में प्रतीकात्मक रूप से उपस्थित हों, लेकिन बिहार की राजनीति से उनका नाता टूट चुका है। कल जब उन्होंने राज्यसभा सदस्य की शपथ ली तो उसी के साथ और उससे पहले जब उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दिया, उनका बिहार से नाता कट गया। अब बिहार की राजनीति की धुरी नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये तय हो चुका है। उनकी पार्टी कब तक रहेगी, किस स्वरूप में रहेगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है, अब बिहार की राजनीति दक्षिण मार्गी हो गई है, दक्षिण पंथ की ओर चलेगी। सवाल ये है, क्या ये मंडल से कमंडल की ओर भी जाएगी? क्योंकि कमंडल को सबसे लंबे समय तक जिस राज्य ने रेजिस्ट किया उत्तर भारत में, वो बिहार है। कमंडल को आने से रोकते रहे, हालांकि वो पूरी तरह से रोक नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे बढ़ती ही रही और आज बिहार के नंबर 1 की पार्टी बन गई। और केवल इसी चुनाव में नहीं बनी है, इससे पहले 2020 के चुनाव में भी बन गई थी और शायद और पहले बन गई होती अगर नीतीश कुमार छोड़कर गए ना होते। लेकिन अब जो पीछे बीत गया उसको छोड़ दीजिए। आने वाले समय में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चलेगी, उसका प्रभाव होगा, उसका असर होगा और वो नीचे तक पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश ने समाजवाद को छोड़ा। आप देखिए उत्तर प्रदेश की प्रगति का आलम देखिए क्या है, और बिहार को देख लीजिए। समाजवाद को जो है दोनों हाथों से पकड़े रहे, कहाँ पहुंचाया समाजवाद ने? गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, इसके अलावा क्या दिया समाजवाद ने? फिर कह रहा हूं कि व्यक्तियों की बात मत कीजिए। एक नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार की राजनीति में आप किसी नेता की बात नहीं कर सकते जिसका नाम आप सम्मान के साथ ले सकते हो। सब जो है बहुत छोटे कद के नेता हैं। अब मुश्किल यह है कि इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है बिहार को आगे ले जाने की, समाजवाद से अलग रास्ते पर ले जाने की। वो ले जाने में सफल होंगे या नहीं, ये पता नहीं है, लेकिन बिहार के लोग इससे निकलना चाहते हैं। ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट संकेत दिया है 2020 के चुनाव में भी और 2025 के चुनाव में भी।
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से बिहार में ये बदलाव दिखाई दे रहा है। ये बदलाव बड़ा स्पष्ट होता अगर नीतीश कुमार उलट पलट न करते, इधर उधर न गए होते। उसकी वजह से ये प्रक्रिया जो है वो बाधित हो गई। अब नए स्वरूप में ये आ रही है, इस स्वरूप में कि उस समय अगर होती तो नीतीश कुमार ही नेता होते, उसकी अगुवाई वही कर रहे होते। अब नीतीश कुमार का नेतृत्व चला गया है। अब नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आ गया है और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व किसे सौंपेगी, किस व्यक्ति को, किस नेता को, ये अभी स्पष्ट नहीं है। इसी महीने बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और ये भी तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। बिहार में पहली बार उसका मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, लेकिन उससे बड़ा अवसर है बिहार की राजनीति को बदलने का, बिहार की राजनीति के मिजाज को बदलने का। ये इतनी बड़ी और इतनी कड़ी चुनौती है कि भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नेता का चुनाव करना होगा जो ये काम करने की क्षमता रखता हो, जो ये काम करने की योग्यता रखता हो। वैसे देखें तो जो लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें कोई ऐसा दिखाई नहीं देता। जो नाम चल रहे हैं उन नामों पर आप कोई भरोसा नहीं कर सकते कि वो कोई बदलाव ला सकते हैं। वो यथास्थिति को कुछ समय तक बरकरार रख सकते हैं और अगर वो बने रहे तो यथास्थिति और बुरी हालत में जाएगी, ये आप मानकर चलिए। अभी जो नाम आ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में, जिन लोगों का नाम आ रहा है, उनमें से कोई इस योग्य नहीं है जो बिहार को नए रास्ते पर ले जा सके। बिहार को नीतीश कुमार जिस रास्ते पर ले गए उससे आगे के रास्ते पर ले जा सके, उससे बेहतर रास्ते पर ले जा सके, ऐसा कोई नेता नहीं है। नीतीश कुमार की ईमानदारी और उनका परिवारवाद से दूर होना, ये दोनों गुण इस समय किसी और नेता में है नहीं बिहार के। लेकिन ऐसा कई बार होता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि समय मिलने पर, जिम्मेदारी मिलने पर, पद मिलने पर लोग बदल जाते हैं और कई बार बुरे के लिए बदलते हैं, कई बार अच्छे के लिए बदलते हैं। तो भविष्य में क्या होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक किसी राज्य में अगर भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई तो वो इस समय बिहार में आई, क्योंकि बिहार में उसे केवल अपना मुख्यमंत्री चुनने का काम नहीं करना है, सरकार बनाने और चलाने का काम नहीं करना है। सरकार तो बनी हुई है, उसके सामने चुनौती है बिहार के पूरे परिदृश्य को बदलने की, न केवल विचारधारा के स्तर पर बल्कि विकास के नए मानक के स्तर पर और लोगों का भरोसा जीतने के लिए, बिहार से पलायन रोकने के लिए, बिहार में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए। ये सब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर आने वाली है और उसके बगल का राज्य पश्चिम बंगाल, जहाँ चुनाव चल रहा है इस समय, वहाँ भाजपा की सत्ता बनने जा रही है ऐसा लग रहा है। तो वहाँ भी इसी तरह की चुनौती होगी, बल्कि इससे भी कड़ी चुनौती होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय सुशासन की दृष्टि से चुनौती ज़्यादा है राजनीतिक चुनौती से ज़्यादा। बिहार में उसको कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसका जनाधार लगातार छींच रहा है और उसके पास नेता नहीं है। जो नेता है वो किसी योग्य नहीं है और उस नेता के बारे में किसी को मालूम नहीं है कि वो कब जेल चला जाएगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती का दौर खत्म हो गया है बिहार में। अब सुशासन की चुनौती का दौर शुरू हुआ है। उसको बताना है, जो उसका नारा था एक समय, पार्टी विद द डिफरेंस, कि वो पार्टी विद द डिफरेंस कैसे है। और ये काम उसे अपनी राजनीति से नहीं, अपने सुशासन से, शासन व्यवस्था से करके बिहार के लोगों को दिखाना है और उनको कन्विंस करना है कि वो सचमुच सबसे अलग है, सबसे अलग रास्ते पर चल सकती है और ऐसे रास्ते पर चल सकती है जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों का भला हो। तो ये बात सुनने में जो है वो किताबी लगती है, ये बात सुनने में जो है बहुत व्यवहारिक भी शायद न लगे, लेकिन भाजपा के सामने चुनौती यही है कि आखिर वो कौन सा मॉडल पेश करे बिहार के लिए, जो पूरे देश के लिए एक तरह से उदाहरण बने
और बिहार के लोगों को लगे कि उन्होंने जो जनादेश दिया, जो फैसला किया चुनाव में, वो उनका फैसला सही था। तो अब भाजपा के सामने जनादेश पर खरा उतरने की चुनौती है। लोगों ने केवल सरकार बनाए रखने के लिए भाजपा और जेडीयू की वोट नहीं दिया है। लोगों ने ये जो वोट दिया है, ये बिहार को बदलने के लिए। और बिहार को नीतीश कुमार ने जितना बदला 2005 से, और ख़ास तौर से कहें कि 2013 तक, उसके बाद उनकी गाड़ी भी पटरी से उतरती चढ़ती रही। लेकिन 2005 से 2013 के बीच में नीतीश कुमार ने जो काम किया वो अभूतपूर्व काम था। वो काम बिहार में कोई कर सकता है, उससे पहले इसकी कल्पना भी करना मुश्किल था। लेकिन अब वो समय बीत चुका है, वो बात पुरानी पड़ चुकी है। नीतीश कुमार नेपथ्य में जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती है कि बिना किसी विश्वसनीय नेतृत्व के, राज्य की बात कर रहा हूं, उसको बिहार को बदलना है। देखिए, बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका इस तरह की परिस्थितियों में नेतृत्व निभाता है, जो नीतीश कुमार ने बिहार में निभाया। लेकिन भाजपा के दुर्भाग्य से उसके पास ऐसा कोई नेता है नहीं। मतलब कम से कम सामने दिखाई नहीं देता। अब किसी को मौका मिले और वो उभर कर आए, वो सबको गलत साबित कर दे, तो बात अलग है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, उसमें केंद्र सरकार को लंबे समय तक बिहार में हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। भले ही लोग आलोचना करें कि रिमोट से चलाई जा रही सरकार, लेकिन बिहार में इस समय भाजपा को रिमोट से राज्य सरकार चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। वरना बिहार में जो परिवर्तन वो लाना चाहती है, बिहार की राजनीति में, बिहार के समाज में, बिहार के शासन व्यवस्था में, वो नहीं आने वाली है। सबसे ज़्यादा लाभ की बात बीजेपी के लिए ये है कि उसको कोई चुनौती देने वाला नहीं है। तो राजनीतिक चुनौती से मुक्त होकर, राजनीतिक चुनौती के डर से मुक्त होकर, या राजनीतिक चुनौती की चिंता से मुक्त होकर, भाजपा के लिए अवसर है बिहार को बदलने का, बिहार में अपनी पार्टी को बदलने का। शुरुआत देखिए, बिहार को बदलने की शुरुआत जो होगी वो भाजपा को बदलने से होगी। भारतीय जनता पार्टी जब तक बिहार में अपनी पार्टी को नहीं बदलेगी, कोई बदलाव सफल नहीं होने वाला है। तो शुरुआत वहीं से करना पड़ेगा। परिमार्जन और शुद्धिकरण पार्टी से करना पड़ेगा, और पार्टी को कड़े अनुशासन में रखकर ये काम करना पड़ेगा। आरोप सहना पड़ेगा कि आप रिमोट से सरकार चला रहे हैं, जो लोग सरकार में हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ दिल्ली से तय होता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि दिल्ली से तय होता है या पटना से तय होता है। बिहार के लोगों के लिए मतलब ये है कि उनके लिए अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है। अगर पटना से तय हो रहा है और खराब हो रहा है तो उनके किसी मतलब का नहीं है। अगर दिल्ली से तय हो रहा है और उनके लिए अच्छा हो रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो बिहार में अब तक एक चुनौती बीजेपी के सामने राजनीतिक थी, अपना मुख्यमंत्री बनाने की। वो लक्ष्य पूरा हो गया। अब राजनीतिक दृष्टि से कहिए तो आप वो एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ चुकी है। अब वहाँ बने रहने की चुनौती है, और बने रहकर अपना झंडा गाड़ने की चुनौती है। क्या भाजपा कर पाएगी? ये जब मुख्यमंत्री पद का चुनाव होगा, वहाँ से इसके संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर जिस तरह का मंत्रिमंडल का गठन होगा, जो लोग मंत्री पद पाएंगे, उससे संकेत मिलेगा। संगठन में जो बदलाव होगा, उससे संकेत मिलेगा। और सरकार जिस तरह से चलेगी, उससे और ज़्यादा स्पष्ट संकेत मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।